यूपीएससी ने ना 2023 में हमसे पूछा था अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल प्रोड्यूस्ड, है ना। कोबाल्ट के बारे में पूछ रहा है। और DRC सी आंसर है क्या इसका? CRC, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था 2023 में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड जेम इन द वर्ल्ड, ये है बोत्सवाना, घाना डी, पता नहीं भाई क्या आंसर है इसका। ये 1991 में पूछा था। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ कंसर्न ओवर शॉर्ट सप्लाई ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड रेयर एलिमेंट। 2012 में पूछा रेयर अर्थ मेटल के बारे में। बोला है कि भाई इनकी जो सप्लाई हुई है ना, इनमें थोड़ी ना सप्लाई चेन में थोड़ा रुकावट आ गई है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट पूछ रहा है क्यों। चाइना विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस एलिमेंट हैज़ इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्सपोर्ट, ठीक है, हो सकता है। अदर देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड चिली, दीज एलिमेंट आर नॉट फाउंड। अदर देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड चिली, दीज एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री। गलत है ये, सेकंड काटो भाई। 22 हैं, इतने सारे हैं, साला कोई तो कहीं मिलता होगा। हिंदुस्तान में मिलते हैं यार, ऐसा थोड़ी हिंदुस्तान में नहीं मिलते, कुछ तो मिलते होंगे। चलो अब देखते हैं। अब तीसरा देखते हैं। रेयर अर्थ मेटल आर एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एंड देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड ऑफ दीज एलिमेंट। देखो अब कितना इजी क्वेश्चन है यार। यूपीएससी कुछ चाहता है इस क्वेश्चन में कि हम इसे ठीक कर दें, और लोग बोलते हैं कि भैंसो पहले पेपर मुश्किल आता था। देखो यूपीएससी ने पहली बार बोल दिया कि भाई चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और चाइना ने इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। चलो 1 मिनट के लिए आप इसे रहने दो, आप छोड़ दो इसे। और ये दूसरी स्टेटमेंट देखो, रेयर अर्थ मेटल्स है, केवल 4 देश में पाएंगे क्या? ये 4 या 5 देश में पाएंगे। नॉट एनी कंट्री फाउंड, नॉट एनी कंट्री। ये अगर आप इसे हटा दो तो आप आ जाते हैं आप 50-50 पे आ जाते हैं। और 50-50 में आपकी बनी स्टेटमेंट इसमें पक्का ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि ये मैन्युफैक्चरिंग में एसेंशियल है। भाई एसेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग में, 1 सेकंड के लिए मान लो, इलेक्ट्रिक आइटम में, ठीक है। और इनकी डिमांड बढ़ रही है। भाई डिमांड बढ़ रही है तभी तो चिंता है, मतलब डिमांड बढ़ रही है तभी तो चिंता है। कोई ऐसा कोई आइटम होगा कि जिसकी डिमांड नहीं है। मान लो जैसे कि पुराने ज़माने में वो चलते थे, क्या बोलते हैं उन्हें, ग्रामोफोन की डिमांड है ना। अब मतलब मान लो अगर ग्रामोफोन की कोई फैक्ट्री है वो बंद हो जाती है, तो लोग चिंता होंगे, ओ हो भाई ग्रामोफोन के सप्लाई चेन में रुकावट आ गई। नहीं भाई नहीं, केवल लोगों को वो चीज़ इफेक्ट करती है, उसकी रुकावट से इफेक्ट करता है, उसकी सप्लाई से इफेक्ट करता है जो उनसे डायरेक्टली रिलेटेड हो। अगर भारत में मान लो मर्सिडीज़ कंपनी बोल दें कि हम भारत में कार प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो भारत की आम जनता जो रिक्शे वाला है या भारत की 99.99% जनता को फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है मर्सिडीज़ से, यही बात है। इट इज़ जनरली डिफ़िकल्ट टू सॉल्व सच फैक्चुअल क्वेश्चन। इसलिए बोला फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना मुश्किल है, पर हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि जिस व्यक्ति को थोड़ी सी भी नॉलेज पता होगी, जिस व्यक्ति को पता होगा कि अफ्रीका में चाइना क्या कर रहा है, डेट ट्रैप क्यों फंसा रहा है, तो ये उसके लिए ईजी है। ये कॉन्गो है। कॉन्गो इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट इन द वर्ल्ड। साले गरीब देश हैं, फिर भी कंगले हैं ना, फिर भी देखो अब इन सब के बावजूद भी कंगले हैं। इसे बोलते हैं कि अगर थाली में सजा के दे दो ना, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कंट्रीब्यूशन ओवर 70% ग्लोबल कोबाल्ट प्रोडक्शन, ठीक है। 70% जो ग्लोबल कोबाल्ट है उसमें से कॉन्गो ले रहा है पूरा। 70% कोबाल्ट ले रहा है कॉन्गो पूरी दुनिया का। कोबाल्ट इज अ की कंपोनेंट इन लिथियम आयन बैटरी। ये यूपीएससी ने अभी इस बात को क्लियर कर दिया। लिथियम आयन बैटरी यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, स्मार्टफोन में, और एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कोबाल्ट माइनिंग इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड इन काटंगा रीजन। अब यूपीएससी ये पूछ सकता है कि काटंगा रीजन कहाँ पर है ना, काटंगा रीजन, एंड बट इज फेस सम कंसर्न ओवर एथिकल माइनिंग प्रैक्टिस, ठीक है। चाइल्ड लेबर, भाई वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, एथिक्स वहाँ बाहर में चली जाती है, तो हम लोग भूखे मरते हैं। जहाँ ये मान लो, जहाँ लोगों ने एथनिक वॉर देखी है, जहाँ लोगों ने ऐसे दृश्य देखे हैं कि सिविल वॉर चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं,
अब कोबाल्ट के बारे में अब देख लेते हैं। ग्लोबल मिनरल रिसोर्सेज है ना, पहला है इसमें कोबाल्ट कहाँ मिलता है? कॉन्गो में। कहाँ मिलता है? कॉन्गो में। 70% कॉन्गो में मिलता है। लिथियम ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देन चिली है, चाइना है, अर्जेंटीना है ऑफ लिथियम एसेंशियल फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। अब लिथियम में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब लिथियम को लेके हमें इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा अच्छा दोस्त है। रेयर अर्थ मिनरल्स, चाइना डोमिनेट ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स अबाउट 60 to 70%, क्रिटिकल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। भाई चाइना ना, तभी मैं बोल रहा हूँ, जो यूएसए खुश हो रहा है ना कि हम टैरिफ लगा के जीत जाएंगे इस वॉर को, यूएस कभी नहीं जीतता है वॉर को। एंड में समझौता ही होगा क्योंकि जो दुनिया को, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए ना रॉ मटेरियल, वो चाइना के पास है भाई। अब ग्रेफाइट, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 65% ग्रेफाइट चाइना प्रोड्यूस करता है भाई साहब। मेडागास्कर सेकंड पे आता है। मोजाम्बिक, मेडागास्कर से हमारे अच्छे संबंध है। मोजाम्बिक, ब्राज़ील, ठीक है। बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के ऊपर यूपीएससी ने पहले ही क्वेश्चन पूछा था पिछली साल ही। बॉक्साइट, गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ। ऑस्ट्रेलिया और हमारी बेस्ट फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया। आयरन और ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया कमाल कर रहा है यार। आयरन और में भी ऑस्ट्रेलिया है। देन तुम्हारा उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद चाइना है, और ऑस्ट्रेलिया 37% आयरन और करता है। कॉपर, चिली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देन पेरू है। देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। चिली, पेरू एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। निकल, इंडोनेशिया भाई साहब ग्लोबली। देन फिलीपींस है, रशिया है। फिलीपींस और रशिया से हमारे अच्छे संबंध हैं। गोल्ड, चाइना टॉप प्रोड्यूसर, देन रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। प्लेटिनम ग्रुप मेटल, साउथ अफ्रीका डोमिनेंट प्रोड्यूसर, 70% ऑफ ग्लोबल सप्लाई, फॉलोड बाय रशिया। इंडिया कहीं नाम नहीं है भाई। अब यूपीएससी ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था। ग्लोबल एनर्जी रिसोर्स, यूएसए लार्जेस्ट है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। देन सऊदी अरब है, देन रशिया है। पहले क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में यूएसए, सऊदी अरब एंड रशिया। नेचुरल गैस में यूएसए, रशिया एंड ईरान। देखो कैसे हरा दोगे यार तुम इन्हें। कोल प्रोडक्शन में चाइना एंड इंडिया। न्यूक्लियर पावर यूएसए, फ्रांस एंड चाइना न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में। हाइड्रो पावर में चाइना, ब्राज़ील एंड कनाडा, ठीक है। सोलर पावर में चाइना डोमिनेट 40% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी। देन इंडिया एंड यूएसए एंड इंडिया। भाई इस पेज में अब इंडिया का नाम आया यार, थैंक्स टू मोदी जी। विंड एनर्जी में चाइना, देखो यार चाइना देखो रिन्यूएबल एनर्जी में देखो कितना काम कर रहा है। हाइड्रो में नंबर 1, सोलर में नंबर 1, विंड में नंबर 1, और उसके बाद तुम्हारा मान लीजिए यूएसए एंड जर्मनी। और देखो यूएसए न्यूक्लियर पावर में नंबर 1, नेचुरल गैस में नंबर 1, क्रूड ऑयल में नंबर 1, उसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियर में नंबर 1। देन उसके बाद तुम्हारा विंड एनर्जी में सेकंड नंबर पे, सोलर एनर्जी में सेकंड नंबर पे है ना। जियो थर्मल एनर्जी में फर्स्ट नंबर पे, इंडोनेशिया सेकंड पर एंड फिलीपींस थर्ड पे। टाइडल एनर्जी में साउथ कोरिया एंड फ्रांस। चलो साउथ कोरिया का नाम कहीं तो आया। हाले बच्चे पैदा कर लो तो बच्चे पैदा कर लो। हाइड्रोकार्बन में ग्रीन हाइड्रोजन में जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएसए, ये 4 देश हो गए। भाई साहब हल्ला मचा रखा है इन लोगों ने। ग्लोबल फॉरेस्ट कवर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया एज फॉर 2024 फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली, मतलब मान लीजिए पूरी अर्थ का 31% एरिया लैंड एरिया फॉरेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया रसिया के पास है, सबसे बड़ा देश है भाई। उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद चाइना है। बोरियल फॉरेस्ट भाई बहुत ज़रूरी होते हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं उसे, कार्बन एमिशन के लिए, कार्बन सैचुरेशन के लिए। उसके बाद रशिया है, ठंडी जगह पाए जाते हैं साइबेरिया में। रशिया, कनाडा,
एंड यूएसए में अलास्का में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट बोरिल हैव लार्जेस्ट अकाउंटिंग ऑफ 27, ये मान लीजिए इस दुनिया में ना 27 जितने भी जंगल है 100% जंगल है, जिसमें से 27% बोरियल फॉरेस्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। अब डिफॉरेस्टेशन हॉट स्पॉट अमेजोन बेसिन में हो रहा है, कॉन्गो में हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट गेन लीडर, फॉरेस्ट गेन में चाइना, इंडिया एंड वियतनाम अच्छा काम कर रहे हैं भाई। लार्जेस्ट फॉरेस्ट टू लैंड रेशो, मतलब फॉरेस्ट टू लैंड रेशो लार्जेस्ट सूरीनाम में। मैनग्रोव में इंडोनेशिया नंबर 1 है लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, देन ब्राज़ील एंड नाइजीरिया। भाई मैनग्रोव में यूपीएससी पता सकता है कि इंडिया टॉप 3 में आता है, नहीं भाई, पहले पे इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील एंड नाइजीरिया है ना। प्राइमरी फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट स्टिल है एटलीस्ट 1.1 बिलियन प्राइमरी फॉरेस्ट कंबाइंड दीज कंट्रीज। अब प्राइमरी फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ जो हज़ारों साल से अपने नेचुरल फॉर्म में, कितना मज़ा आता होगा यार यहाँ पर जाने में, जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंस नहीं हुआ है, पुरानी और बड़ी ट्रीज होती हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी होती हैं, इकोसिस्टम बैलेंस होता है ना, और तुम्हारा रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं, फंगी की एंड बर्ड्स की। नेचर का सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है, नो प्लांटेशन नो डिफरेस्टेशन, पेड़ मत लगाओ ना पेड़ काटो। अब प्राइमरी फॉरेस्ट में आ जाते हैं। दुनिया में ना अभी भी एटलीस्ट 1.1 बिलियन हेक्टेयर में ना प्राइमरी फॉरेस्ट है, मतलब, और ब्राज़ील, कनाडा एंड रशिया आर डूइंग और वेल इन दिस, है ना। होस्ट मोर देन, इस दुनिया में ना 60% ग्लोबल फॉरेस्ट रिजर्व, इस दुनिया में ना जो 60% प्राइमरी फॉरेस्ट है ना वो ब्राज़ील में है, कनाडा में है और रशिया में है। रशिया को तो समझ में आता है भाई, इतना बड़ा है वो। प्रोटेक्टेड एरिया, 18% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट आर डेजिग्नेटेड बाय प्रोटेक्टेड एरिया। 18% जो फॉरेस्ट है ना उसे प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर रखा है। फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन लॉज, एनुअल फॉरेस्ट लॉज, ग्लोबल 10 मिलियन हेक्टेयर हम एनुअल फॉरेस्ट लॉस कर रहे हैं। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा हो रहा है, इंडोनेशिया में एंड DRC में, ठीक है। मेजर कॉज सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड माइनिंग एंड लॉजिंग। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट लॉस हो रहा है वो एग्रीकल्चर से हो रहा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से, फिर माइनिंग एंड लॉगिंग से। लॉगिंग का मतलब होता है पेड़ को काटना। फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा लगती है USA में, अभी लगी तो थी कनाडा में। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रशिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर लगती है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रशिया। अफॉरेस्टेशन लीडर सबसे ज़्यादा चाइना कर रहा है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब सबसे अच्छा काम कर रहा है एफॉरेस्टेशन में। सबसे बढ़िया काम कर रहा है एफॉरेस्टेशन में चाइना, देन इंडिया ग्रीन मिशन एंड इथोपिया ग्रीन लेगेसी। ये इथोपिया ग्रीन लेगेसी, चाइना ग्रीन वॉल, इंडिया ग्रीन मिशन। उसके बाद ग्लोबल एफर्ट बॉर्न चैलेंज है भाई, बॉर्न करके चैलेंज आया है। 150 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, 150 मिलियन हेक्टेयर बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। मिलियन ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव टू रिस्टोर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। टॉप नेट फॉरेस्ट गेनर, चाइना टॉप नेट फॉरेस्ट गेनर में आया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, देन फिर इंडिया है ना। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन अमेजोन में हो रहा है, सेंट्रल अफ्रीका में हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, ठीक है, वो ठीक है।